Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार धुआंधार प्रचार कर जनता को अपनी तरफ करने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जिसे लेकर कांग्रेस अब सत्तारूढ़ बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनके दबाव में इन दिनों बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी कि कांग्रेस को 28 उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी नहीं मिल रहे, जबकि कांग्रेस ने अपनी दो सूची जारी कर दी है। अभी तक 24 प्रत्याशी जारी कर चुके हैं और वही भारतीय जनता पार्टी जिससे 28 में से 25 नाम तो तय हैं, जो कांग्रेस छोड़ के गए, जो पूर्व विधायक है जिनको उम्मीदवार बनाना, 25 नाम तय, सिर्फ 3 उम्मीदवारों को उन्हें चयन करना है, उसके बाद भी उन्हें 3 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह की जोड़ी टार्च लेके उम्मीदवार घूम रही है। अरे बड़े ही हास्यास्पद बयान है। टार्च लेके घूमने की आवश्यकता तो भाजपा को है, क्योंकि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अभी तक नामों की घोषणा बाकी है, और कांग्रेस ने तो अपने 24 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जो बचे 4 है वो भी हम आजकल में घोषित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो खुद उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही, वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। इसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से जो डील के तहत जो बिकाऊ लोगों को भाजपा में लिया गया, टिकाऊ उनका विरोध कर रहे हैं, वो टिकाऊ चाहते हैं कि वो उम्मीदवार बदले जाएं। क्षेत्र में भाजपा ने सर्वे भी कराया है, उन बिकाऊओं की हार दिखाई दे रही है और भाजपा को ये पता है कि यदि ये बिकाऊ चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए वो भी चाहती है कि नाम बदले जाएं। लेकिन सिंधिया जी का दबाव है, नाम बदल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको उम्मीदवारों में देरी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीएसपी ने भी 18 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी में 28 सीटों में से 25 पर उन नेताओं का चुनाव लड़ना लगभग तय है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ 3 सीट के लिए प्रत्याशी तय करने में बीजेपी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नाम तय नहीं हुए हैं। अब बीजेपी बोल रही है कि नामों के ऐलान में देरी नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी की चुनाव प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया ही ऐसी है कि नामों का ऐलान ज्यादा पहले नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने पद्धति के अनुसार प्रत्याशियों का चयन करती है। न जल्दी से न देरी से समय पर चयन करने की पद्धति आम चुनाव में भी है, तो चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सबके सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनौपचारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों को जनता के सामने रख ही चुकी है, औपचारिक तौर पर भी सूची आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने प्रत्याशी घोषित किए, आयातित प्रत्याशी घोषित किए कांग्रेस पार्टी ने, आधे से ज्यादा बाहर से, न टिकाऊ न जिताऊ न काम चलाऊ, केवल बाहर से लेके जुगाड़ के प्रत्याशी बना दिए, जिनका विरोध कमलनाथ मुर्दाबाद के रूप में सरेआम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पुतले कमलनाथ जी के जल रहे हैं, प्रत्याशी बदलना पड़ रहे हैं। प्रत्याशी घोषित किए हुए समय नहीं हुआ और प्रत्याशी बदलना शुरू कांग्रेस का हो गया। आने वाले समय में देखिए कांग्रेस के हाल प्रत्याशियों के मामले में कितने बुरे होते हैं। कांग्रेस छोड़कर उनके पुराने नेता जाना शुरू हो गए। दरअसल बीजेपी से आए लगभग सभी सिंधिया समर्थकों का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ सिंधिया समर्थकों की चुनाव नैया पार लगने की संभावना बेहद कम है और बीजेपी एक भी सीट हारना नहीं चाहती है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है और कब प्रत्याशियों की घोषणा करता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।